नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आपको महाभारत का संक्षिप्त परिचय दिया था और आज मैं महाभारत के मुख्य पात्रों का परिचय देने का प्रयास करूंगी। महाभारत रामायण के मुख्य पात्रों के बारे में तो दूरदर्शन पर जो कई क्विज़ आती हैं उसमें भी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि केबीसी में भी, बॉर्नविटा क्विज़ में भी पूछते हैं और लोग अक्सर ऐसे प्रश्नों पर आकर अटक भी जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चों को तो स्पेशली पता ही नहीं है, आज के युग के बच्चों को, कि ये महाभारत रामायण ये ग्रंथ क्या हैं, इनकी क्या महत्वता है, क्या वैल्यू है। तो मैं इस महाभारत की प्रस्तुतिकरण के रास्ते से प्रतिदिन छोटे छोटे संक्षिप्त परिचय देके आप सब तक ये महाभारत के बारे में बताने की कोशिश करूँगी, ताकि ये बच्चे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ पाएँ कि हमारे महान ग्रंथ क्या कहते हैं। तो आइए मैं मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे। महाभारत के रचयिता थे श्री वेद व्यास जी, जो वेद और पुराणों के संकलनकर्ता भी थे। फिर सबसे पहले नंबर आता है श्री कृष्ण जी का, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे और उनका पालन पोषण किया था माँ यशोदा और नंद बाबा ने। वह अलौकिक एवं विलक्षण गुणों से संपन्न थे, श्रेष्ठ, वीर, ज्ञानी, दार्शनिक, गीता के उपदेशक एवं कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो एक कुशल गदाधारी थे। शांतनु, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे और देवव्रत के पिता थे। शांतनु की दो पत्नियां थीं, गंगा एवं सत्यवती। देवव्रत राजा शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भी प्रतिष्ठा ली थी और इसी नाम से वो भीष्म के नाम से भी जाने जाने लगे थे। कौरव और पांडवों के दादा यानी पितामह भी थे वो बहुत ही महान योद्धा थे एवं नीति का पालन करने वाले थे। सत्यवती एक धीवर की पुत्री थी और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य की माता थी। पांडु विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र थे एवं कुंती व माद्री के पति थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर पर उन्होंने राज किया और वो हस्तिनापुर नरेश भी कहलाए। धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य और अंबिका के बड़े पुत्र थे, जो जन्मांध थे। गांधारी उनकी पत्नी एवं दुर्योधन उनके बड़े पुत्र थे। गांधारी, जो कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जब वो विवाह उपरांत अपने पति को पहली बार मिली तो उन्होंने देखा कि वो अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। तो गांधारी ने एक बहुत बड़ा प्रण लिया कि वो भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांध कर रहेंगी और बिल्कुल नहीं देखेंगी। इसे बोलते हैं तपस्या। कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। दुशाला कौरवों की बहन थी। पांडव, पांडु के 5 पुत्र, जो पांडु भी कहलाए, पांडव भी कहलाए। कुंती यादव नरेश और शूरसेन की पुत्री थी। उनका जन्म का नाम पृथा था, परंतु उनका पालन पोषण शूरसेन की बुआ के पुत्र कुंती भोज ने किया था, जो कि स्वयं उनकी जो है संतान नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने अपने मामा के बेटे को बच्चे का पालन पोषण किया, यानी पृथा का पालन पोषण किया, तो उनका नाम जो है कुंती पड़ा, क्योंकि कुंती भोज ने उन्होंने पालन पोषण किया उनका। कुंती पांडु की पत्नी थी एवं कर्ण, युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन की माता थी। कर्ण कुंती एवं सूर्य के पुत्र थे। वो रथवाहक थे। रथवाहक अधिरथ एवं उनकी पत्नी राधा ने उनका जो है कर्ण का जो है पालन पोषण किया और राधे भी कहलाए। कर्ण बहुत ही शूरवीर महान योद्धा थे, धनुर्धर थे और बहुत ही दानवीर थे। युधिष्ठिर राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे। वह सत्य एवं न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। भीम कुंती व पांडु के दूसरे पुत्र थे। वह बहुत पराक्रमी, महाबली और वीर थे तथा गदा युद्ध में कुशल एवं पारंगत थे। अर्जुन कुंती और पांडु के तीसरे पुत्र थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे एवं महाप्रकर्मी योद्धा भी थे और श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। क्योंकि कुंती का नाम पृथा था तो अर्जुन को पार्थ के नाम से भी जाना जाता था और कुंती पुत्र होने के कारण उन्हें कौंते भी बुलाया जाता था। धनंजय के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे और द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी का वरण भी अर्जुन ने ही किया था। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी और राजा शल्य की बहन थी। माद्री नकुल व सहदेव की माँ थी और शल्य
नकुल और सहदेव के मामा। नकुल पांडु का चौथा पुत्र और सहदेव पांडु का पांचवा पुत्र। गांधारी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया अभी। दुर्योधन धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र व महारथी थे। दुशासन धृतराष्ट्र का दूसरा पुत्र, दुर्योधन का छोटा भाई था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था। शकुनी दुर्योधन के मामा, जो कि युद्ध क्रीड़ा में महारत प्राप्त थी उनको। जयद्रथ सिंधु नरेश और कौरवों की बहन दुशाला के पति थे। उलूपी अर्जुन की पत्नी व इरावन की माता थी। और विराट नगर के राजा थे, जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष भी बिताया था। और अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के वीर पुत्र थे एवं महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा बनाए चक्रव्यूह को भेदने वाले शूरवीर थे। उत्तरा विराट नरेश की पुत्री और अभिमन्यु की पुत्री और राजा परीक्षित की माता थी। अम्बा काशी नरेश की पुत्री, जिसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी बनी। अम्बा की व अम्बालिका की बहन थी और वो धृतराष्ट्र की माता थी। जी हाँ, धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका था और अम्बालिका पांडु की माता थी। कृपाचार्य कौरवों के गुरु और द्रोणाचार्य की पत्नी के भाई थे। द्रोणाचार्य कौरवों व पांडवों के गुरु थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले महायोद्धा थे। शिशुपाल चेदी देश के राजा एवं श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन का नाम था। संजय धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया। हिडिंबा राक्षस कुल में जन्म लेने वाली भीम की पत्नी व घटोत्कच की माता थी। सुशर्मा त्रिगत देश के राजा थे। सात्यकी प्रसिद्ध यादव वीर, कृष्ण के सखा और अर्जुन के शिष्य थे। पुरोचन दुर्योधन का मंत्री, जिसने लाक्षागृह बनवाया था। द्रुपद पंचाल देश के राजा, द्रोणाचार्य के सखा और सहपाठी थे। और द्रौपदी धृष्टद्युम्न व शिखंडी के पिता भी थे। विदुर, जो कि दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और वो धर्म नीति के प्रसिद्ध विद्वान थे। चलिए आज इतना। कल जो है मैं आपको महाभारत के छोटे छोटे दृश्य, छोटे छोटे जो उसके इंसिडेंट्स हैं, वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये परिचय कैसा लगा।